नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में हित हरिवंश, गदाधर भट्ट और मीराबाई के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं। इन सभी कवियों से रिलेटेड आचार्य शुक्ल के कथन कौन-कौन से महत्वपूर्ण हैं, साथ में इनके ग्रंथ जो कि परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने अष्टछाप पर आप सभी से चर्चा की थी। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखे होंगे क्योंकि परीक्षाओं में अष्टछाप से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं न कहीं से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत टॉपिक 34 पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जो कि आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूनिट 2, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम समय-समय पर रणनीति के बारे में भी चर्चा करते रहे हैं। हमने बताया कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की डेट घोषित होने वाली है या फिर घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो शुरुआती दौर में हमें क्या करना चाहिए? तो हमने बताया था कि 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो इन सभी रणनीतियों को भी आप ध्यान में रख रहे होंगे। चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर पे विस्तार से बात करते हैं कि अष्टछाप कवियों के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत वो कौन-कौन से कवि रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार-प्रसार किया और अलग-अलग संप्रदायों की स्थापना भी की। तो सबसे पहले इसमें जिस कवि का नाम आता है, उनका नाम है हित हरिवंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बांध गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। तो आप पहला पैराग्राफ देख रहे हैं, हित हरिवंश के बारे में बताया गया कि इन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश है। इनके जन्म स्थान को लेकर भी काफी विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म 1559 संवत में हुआ, कुछ का मानना है कि 1530 में हुआ। जगह का नाम बताया जा रहा है बांध गांव, जो कि मथुरा मथुरा जिला में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। और एक नरेश के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु हरिराम व्यास जी इनके शिष्य हुए। ठीक है, तो ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि हरिराम व्यास के गुरु कौन है? हित हरिवंश है। हित हरिवंश का संबंध गौड़ ब्राह्मण से था। आप देखेंगे ब्राह्मणों में भी कई तरीके के गोत्र पाए जाते हैं, सरयू, पारी, सरयू, इस तरीके से गौड़ ब्राह्मण ये हित हरिवंश थे। इनके पिताजी का नाम आप देखेंगे तो केशवदास आपको याद आएंगे, लेकिन ये केशवदास अलग है। इनके पिताजी का नाम है केशवदास मिश्र और माता जी का नाम है तारावती। एक दो बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि केशवदास मिश्र किसके पिता का नाम है, तो हित हरिवंश आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले मध्वा न्यायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। जैसा कि बार-बार आप देख रहे होंगे इतिहास में कि जितने भी कवि हुए, उन कवियों के जीवन में बड़ा ही टर्निंग पॉइंट्स आया है। किसी के मिलने से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, किसी के देखने से ही हृदय परिवर्तन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हित हरिवंश जो कि पहले मध्वाचार्य के अनुयायी थे, यानी जो उनका सिद्धांत था, उसको फॉलो करते थे। मध्वा न्यायी गोपाल भट्ट के ये शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। ये देख रहे हैं आप, हित हरिवंश के जीवन में टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर आ रहा है कि पहले ये मध्वा न्यायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे, लेकिन एक दिन इनको रात में स्वप्न आता है और राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय स्थापित किया और इस संप्रदाय का नाम उन्होंने रख दिया राधा वल्लभी संप्रदाय। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें कि राधा को प्रमुख माना गया है।
तो संप्रदाय है हित हरिवंश का राधा वल्लभी संप्रदाय। तो कैसे नाम रखा? स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माध्य संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम है वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये विरक्त भाव क्या है? विरक्त भाव जो सांसारिक मोह माया है उससे दूर हटकर भजन कीर्तन करना ही क्या है? विरक्त भाव। हम लोग उस भाव के अंतर्गत नहीं है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई नौकरी मिले या फिर आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत हो। लेकिन एक ऐसा क्षण आता है कि कुछ चीज़ों से विरक्ति होने लगती है। आपको भी अलग-अलग चीज़ों से विरक्ति होने लगी होगी जिससे कि आपका मन भर गया होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोसाई जी का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, तो राधा वल्लभ जी की मूर्ति उन्होंने वृंदावन में स्थापित की। वृंदावन, मथुरा ये आस-पास के ही क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर वो विरक्त भाव से रहने लगे। आगे का जो वाक्य है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कन्फ्यूज करने वाला है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक खास विशेषता रही है। इस तरीके के वाक्य बहुत सारे कवियों के बारे में उन्होंने कहा भी है। लिखते हैं, ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। अब मान लीजिए ये कथन पूछ लिया जाए, तो बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये बात किसके संदर्भ में कही गई है कि ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। तो ये बात कही जा रही है हित हरिवंश के बारे में। 170 श्लोकों का राधा सुधानिधि आप ही का रचा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ग्रंथ की चर्चा की गई जिसका नाम है राधा सुधानिधि, जिसके रचनाकार है हित हरिवंश। इसमें कुल श्लोकों की संख्या है 170। तो इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी। आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि में सरसता और सहृदयता को काफी केंद्र में रखा गया है और जो भी इस पैटर्न पर, इस प्रतिमान पर कभी खरा उतरता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हित हरिवंश के बारे में भी वो लिख रहे हैं कि हालांकि ब्रज भाषा में आपकी रचना बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन जो भी मिलती है उसमें सरसता है और हृदय ग्राहिणी भाव है। लिखते हैं, आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें 84 पद है। तो अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि हित 84 किसकी रचना है। हित 84 है हित हरिवंश। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो कवि का नाम इसमें लगा हुआ है और दूसरा कि इस रचना में जितने भी पद हैं उनकी संख्या दे दी गई है। यानी हित 84 में कुल 84 पद है, तो इसका नाम हो गया हित 84। किसकी रचना है? हित हरिवंश की है। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका ब्रज भाषा गद्य में है और इस पर जाकर टीका भी लिखी गई। अब उस समय भी टीकाएं बहुत लिखी जाती थी, आपने देखा होगा अलग अलग। आगे है, इनके द्वारा ब्रज भाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कह गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण शिष्य है ध्रुवदास। ध्रुवदास के भी कई ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं, लगभग 42 ग्रंथों की चर्चा अलग अलग किताबों में की गई है। तो ध्रुवदास किसके शिष्य रहे? हित हरिवंश के। आपकी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ये देखिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है कि हित हरिवंश किसके अवतार कहे जाते हैं? श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं। कारण ये है उनकी मधुरता। आपने वंशी की धुन सुनी होगी। अक्सर मैं देखता हूँ कि कई बार गलियों में बेचने के लिए वंशी वाले आते हैं और मेले में भी आपने देखा होगा कि बच्चे वंशी को खरीदते हैं। 2-4 दिन वो वंशी चलती है, फिर इसके बाद खराब हो जाती है। तो यहाँ पर वंशी का संबंध मधुरता से है कि जो भी हित हरिवंश ने पदों की रचना की है उसमें कहीं न कहीं मधुरता है। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद है। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने कुछ कहा है।
तो एक चीज आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है कि हित 84 हित हरिवंश की रचना तो है ही, साथ में इन्होंने फुटकल रचनाएं की जो कि सिद्धांत संबंधी पद पर है। ये आप देखेंगे कि एमपीपीएससी के एग्जाम में एक बार एक सवाल पूछा जा चुका है हित हरिवंश से रिलेटेड, उनके सिद्धांत संबंधी पदों पर आधारित जो ग्रंथ है उसके नाम से एक सवाल पूछा जा चुका है। तो हित 84 पर लोकनाथ कवि ने कुछ लिखा है, एक टीका लिखी है। वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में हितजी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हित हरिवंश के जो भी शिष्य रहे आगे चलकर उन्होंने इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, जिसमें वृंदावन दास का नाम आ रहा है जिन्होंने हितजी की सहस्त्र नामावली नाम से रचना लिखी। चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल नाम से एक रचना लिखी। ये वही चतुर्भुज दास हैं जो कि आप देखेंगे कि अष्टछाप में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आगे चलकर इन्होंने हित हरिवंश से भी थोड़ा सा प्रभाव लिया है और उनके ऊपर ये रचना की है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। तो वो कौन कौन से पद हैं हम देखते हैं। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकर पदों से कुछ पद लिए गए। रहो कोहू काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए, जो अवतार कदम भजत है धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेर उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, खोए रतन फिरत जो घर घर कौन काज इम जिए, हित हरिवंश अनंत सच नाही बिन या रस ही पिए। तो आप देख रहे हैं कि एक से अधिक बार रस की भी बात की गई है। तो कहीं न कहीं इन पदों में मधुरता का भाव आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये सभी पद किससे रिलेटेड है? सिद्धांत संबंधी फुटकल पद है। आगे हित 84 का एक पद यहाँ पर दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरीके से है। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजुबनी, नख सिख लव अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। अब आप देख रहे होंगे कि श्यामा मतलब राधा, जो राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंश ने की है, तो इनके पदों में भी वही सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। यो राजति कबरी गुथित कच कनक कंच बदनी, चिकुर चंद्रिकन बीज अधर विधु मानव ग्रसित फनी, साभग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमत ठनी, भृगुटी काम कोदंड नैन शर कज्जल रेख अनी, भाल तिलक तांटक गंड पर नासा जलज मनी, दसन कुंद सरसाधर पल्लव पीतम मन समनी, हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा किरत विशद घनी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दमनी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पदों में कहीं न कहीं राधा और कृष्ण दोनों को शामिल किया गया है, दोनों की भक्ति भावना की गई है। और कृष्ण पहले नहीं बल्कि राधा है, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम रखा गया राधा बल्लभी संप्रदाय। आप देख रहे हैं कि बल्लभ मतलब क्या होता है? कृष्ण होता है, ठीक है ना? इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आप वन लाइनर किताबों में पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन अर्थ को नहीं समझेंगे। यहाँ पर आपको पूरा अर्थ समझाने का प्रयास किया जाता है, पूरा भाव समझाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कक्षाओं से कमतर कक्षा नहीं है। आगे हम बात करें तो कुछ और पद। विपिन घन कुंज रति केलि भुज केलि रुचि, श्यामा श्यामा मिले शरद जामिनी, हृदय अति फूल रसमूल पिय नागरी, कर निकर मत मनु विविध गुण रागिनी, सरस गति हास परिहास आवेश बस, दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी, हित हरिवंश सुनि लाल लावण्य भिदे, प्रिया अति सूर सुख सूरत संग्रामिनी। तो इन पदों को आप देखिए, यहाँ पर देखिए सूर लिखा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि कहीं सूरदास का तो नहीं है। ये सभी आप देख रहे हैं पद जो है या फिर पंक्तियां हित हरिवंश द्वारा लिखी गई और ज्यादातर आप देखेंगे इसमें राधा और कृष्ण की बात की गई है। सबसे पहले राधा है, इसके बाद कृष्ण। तो ये तो रहे हित हरिवंश। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि है उनका नाम है गदाधर भट्ट।
गदाधर भट्ट से कभी-कभी सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो हर कवि लेखक आपके लिए महत्वपूर्ण है, रचना महत्वपूर्ण है। तो गदाधर भट्ट के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक-ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। ये वही चैतन्य महाप्रभु हैं जो कृष्ण लीला को सुनते-सुनते बेहोश हो जाया करते थे। तो गदाधर भट्ट ही उनको सुनाते थे और ये सुनते-सुनते एकदम से बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। मुझे पता नहीं है कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को सुनते हुए मूर्छित हो रहे हैं या फिर बेहोश हो रहे हैं या फिर चैतन्य महाप्रभु की तरह चैतन्य अवस्था में हैं। मुझे याद आता है कि एक बार जुकाम की वजह से मेरा गला बैठा हुआ था और मैं वीडियो उसमें शूट किया था। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर आपकी वीडियो सुनते-सुनते मुझे नींद आने लग रही है। तो नींद आना भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमने देखा है कि लोगों को नींद नहीं आती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। लेकिन अगर लेक्चर में सरसता हो, हृदय ग्राह्यता हो, तो अगर नींद आ रही है तो ये मेरी सफलता भी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नींद ऐसी हो कि खुले तो आप सफल होते हुए नज़र आएँ। ऐसी नींद ना आए कि आप जीवन भर नींद में ही रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको भागवत का पाठ गदाधर भट्ट सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है। यानी कि जो प्रामाणिकता है, भक्तमाल की जो पंक्तियाँ हैं, भागवत सुधा बरखै बदन, काहू को नाहिन सुखद दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट, अति सुबहिन को लागे सुखद। यानी गदाधर भट्ट की जो शैली रही होगी बोलने की वो अच्छी रही होगी, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सुनना पसंद करते रहे होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ी संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट का यह पद सुनाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीव गोस्वामी का नाम आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप उज्ज्वल गोस्वामी का नाम सुनेंगे, जिनकी रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका संबंध गौड़ी संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है और इन लोगों का संबंध आप देखेंगे तो बंगाल साइड से रिलेटेड है। जीव गोस्वामी के सामने 2 साधुओं ने गदाधर भट्ट जी का पद सुनाया। क्या पद था? सखी हौ श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरति, सूरत माही पगी, संग हुतो अपनो सपनो सो, सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि परै, सखी ने कुन न्यारो होई, एक जु मेरी अखियन में निसी, ध्यांस रहो करि भौन, गाय चरावन जात सुनियो, सखी सो धौ कन्हैया कौन, कासो कौन कहो कौन, पतियावै कौन करे बकवाद, कैसे कह कही जाति गदाधर, गूंगे ते गुरस्वाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गदाधर की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कहीं न कहीं कृष्ण भक्ति की भावना दिखाई पड़ रही है और पंक्तियां बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि सूरदास की पंक्तियां हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं। आगे बात करें तो इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा। अनाराध्य आराधा पदाम्बोज युग्माश्रित्य वृंदा तट्वी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चिंतन कुतः श्याम सिंधो रहस्य अवगाह। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गदाधर भट्ट हैं वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास की रचना काल के साथ साथ अथवा उसके कुछ पहले से मानना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कवि हैं जिनके समय को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, बस केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। उसमें गदाधर भट्ट और चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रमुख है। आगे लिखते हैं, संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी कही। अब यहाँ पर आपको बड़ा ही ध्यान रखना है,
यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलना कर दी गदाधर भट्ट की तुलसीदास से, कि जिस तरीके से तुलसीदास अवधि ब्रज पर अधिकार रखते थे, साथ में संस्कृत पर भी उनका अधिकार था, उसी तरीके से गदाधर भट्ट भी संस्कृत गर्भित भाषा पर अधिकार किए हुए थे, उस तरीके से कविता लिखते थे। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणि मणि नित्य नवतन किशोरी, कृष्ण तन लीन मन रूप की चात की, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, कृष्ण दृग भृंग विश्राम हित पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत निष्ठ है, जैसे आप देख रहे हैं भृंग, दृग, मृगज, मकरंद, ठीक है, नवतन, नित्य। तो ये सभी शब्द कहीं न कहीं संस्कृत से प्रभावित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर हित हरिवंश गदाधर भट्ट को देखा। आगे हम बात करेंगे मीराबाई के ऊपर। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा गया है मीराबाई मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। पहला वाक्य हमें बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, इसमें कई तथ्यों का समावेश है। पहली बात तो यह है कि मीराबाई का संबंध मेड़तिया जगह से रहा है। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह या फिर यहाँ पर रत्न सिंह लिखा हुआ है, ध्यान में रखिए, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो रतन सिंह है और इसको रतन सिंह भी बोला जा सकता है। रत्न सिंह की पुत्री थी मीराबाई। इनके दादाजी का नाम दादू जी था, राव दादू जी। और एक तथ्य बताया जा रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि जोधपुर के को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी, यानी कि परपोती जिसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीराबाई कोई सामान्य परिवार की महिला नहीं थी या फिर पुत्री नहीं थी, बल्कि इनका एक विशेष परिवार से संबंध रहा है, जिसमें कि आपको रतन सिंह को याद रखना है कि इनके पिताजी थे, राव दादू जी इनके दादा थे और राव जोधा जी इनके परदादा थे, जो कि जोधपुर को बसाए हुए थे। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि मीराबाई सामान्य परिवार से नहीं थी, बल्कि एक राजघराने से इनका संबंध था। और उस राजघराने में कौन कौन लोग थे, इससे भी आप परिचित हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये दूसरा जो तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है मीराबाई के जन्म को लेकर, संवत को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में संवत इत्यादि भी पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि उसमें कम से कम लोग क्वालिफाई हो। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको संवत भी ध्यान में रखना है और इसमें भी हमने कन्वर्ट किया हुआ है। मीराबाई का जन्म संवत 1573 और ईस्वी में अगर इसको देखें तो 1516 ईस्वी में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। अच्छा, कई विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में आने लगा होगा कि सर हमने कई जगहों पर मीराबाई के जन्म को 1498 ईस्वी भी पढ़ा है, तो ये भी जो ईस्वी है आप इसको सही मान सकते हैं, क्योंकि मीराबाई के जन्म को लेकर काफी विवाद रहा है। और मुझे याद आता है कि जब मैं पीएचडी का स्टूडेंट था तो सिनॉप्सिस को लेकर मैंने कई टॉपिक्स देखे इधर उधर, तो मीराबाई के जन्म को लेकर कई लोगों ने रिसर्च किया हुआ है कि आखिरकार इनका जन्म कब हुआ था और इनका विवाह कब हुआ था। इसको लेकर भी राजस्थान में कई रिसर्च हुए हैं, शोध कार्य हो चुके हैं। फिर भी अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इंडिकेट करके ध्यान में रखते हुए सवाल पूछा जाता है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो आपको निश्चित तौर पर 1516 ईस्वी और संवत 1573 ईस्वी याद रखना है। अब दूसरा तथ्य इसी के अंतर्गत दिया गया है कि मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। आप देख रहे हैं कि मीराबाई का जो परिवार था, मायके का जो परिवार था, वो जोधपुर से रिलेटेड है, लेकिन इनका जो ससुराल पक्ष है उसका संबंध उदयपुर का है और वो भी एक राजघराने का परिवार है, सामान्य परिवार नहीं है। तो उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ इनका विवाह हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी, यानी जो मीराबाई जिनको कि हमें कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ध्यान में रखना है, और उस जमाने में ये कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी और शुरू से ही रहती थी।
विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया, यानी कि निधन हो गया। ज्यादा वक्त तक इनका दाम्पत्य जीवन नहीं रहा और विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनके पति का निधन हो गया। इसके बाद की स्थिति क्या है, वे प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। ये पंक्ति आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मीराबाई जैसे ही एक तरीके से विधवा का जीवन व्यतीत करना शुरू की, उसके बाद वो मंदिर में जाकर भक्तों और संतों के बीच किसका भजन करना शुरू की, श्री कृष्ण का। उनके मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। सामान्य रूप से अगर बैठ के ये भक्ति भजन करती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस जमाने में बात की जा रही है लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी की, और हम जब ये लेक्चर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो 21वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं, तो लगभग 5-6 सदी के बाद की बात है। आज तो महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत कुछ बदली हुई है, लेकिन उस जमाने में अगर कोई स्त्री भक्तों और संतों के बीच जाकर नाचती और गाती थी तो इसको किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से देखा जाता रहा होगा, ये अनुमान का ही विषय है, कल्पना की जा सकती है। इस तथ्य को पढ़ते समय आपके मन में एक और तथ्य आना चाहिए। एक कलकत्ता के भक्त थे, पश्चिम बंगाल से उनका संबंध था, जो कि अपनी भक्ति में गाते गाते नाचते नाचते बेहोश हो जाया करते थे। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि वो कौन से भक्त थे जो कि बेहोश हो जाया करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीराबाई भी आनंद मग्न होकर नाचती थी और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यानी इनके जो परिवार के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था कि लोग कहेंगे कि एक राजघराने की पुत्री या फिर बहू जो इस तरीके का आचरण कर रही। यहाँ पर देखिए लिखा गया राजकुल विरुद्ध, राजाओं की क्या परंपरा रही है, क्या संस्कृति रही है, उसके आचरण के खिलाफ ये काम कर रही थी। घर के चौखट को पार करते हुए मंदिरों में जाकर ये भक्तों और संतों के बीच में नाचती थी और गाती थी। मुझे याद आता है कि हमारे जेएनयू में एक प्रोफेसर थे जो कि राजस्थान से ही थे। वो हंसी मजाक में कहा करते थे कि अगर मीरा आज होती तो मेरे अंडर पीएचडी करती। तो क्यों इसलिए कहते थे, इसलिए कहते थे कि अक्सर आप देखते हैं कि जब भी सुपरवाइजर को चुनने की बात आती है तो सब लोग क्षेत्र और अपने आसपास के लोगों को ही चुनते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो राजस्थान के थे, मीरा भी राजस्थान की थी। तो हंसी मजाक में कहते थे कि जो काम मीरा ने आज से 400-500 साल पहले किया था वही एक तरीके से स्त्री विमर्श के आधार के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीरा के जो भी आचरण थे उससे उनके स्वजन, उनके परिवार के लोग रुष्ट रहा करते थे। रुष्ट एक तरीके से भाव है, क्रोधित होना, ठीक है, घृणा करना अलग है। रुष्ट होना का मतलब क्या है आप जानते हैं, इस चीज को महसूस आप कर सकते हैं या फिर कभी कभी आपने देखा भी होगा कि लोग रुष्ट कैसे होते हैं। इनको एक तरीके से लोक निंदा, जब भी इज्जत की बात आती है वहीं पर रुष्ट शब्द आ जाता है। यहां तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयास किया गया पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। ये भी एक तरीके से हम चमत्कार ही देखते हैं कि मीराबाई को, इस पर फिल्मी गाने भी बने हैं बहुत सारे, ठीक है, इनको मारने की भी कोशिश की गई, विष देने का प्रयास किया गया, मतलब इनको मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन भगवत कृपा यानी कृष्ण की इनके ऊपर कृपा रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। ये जो पॉइंट है यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है कि मीराबाई किन किन जगहों पर, एक तो जोधपुर और उदयपुर से उनका संबंध था, दूसरा द्वारका। द्वारका आप देखेंगे ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में एक जगह है द्वारका, वहां पर जाकर ये भजन सुनाया करती थी, और वृंदावन में। ये दो जगहों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें मीरा के संदर्भ में। और जहां भी ये भजन सुनाने जाया करती थी वहां की जनता इनका देवियों का सा सम्मान करती थी। जहां जाती वहां इनका देवियों का सा सम्मान होता था। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। और ये देखिए आप सभी के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास से पत्राचार मीरा ने किया था। सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि जब मैं रैदास को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पत्राचार किसके द्वारा हुआ है, तुलसीदास और मीरा के बीच में पत्राचार हुआ। और मीरा ने क्या लिखा, ये जो पंक्तियां नीचे दी गई हैं ये सब मीरा की हैं।
तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन में हो सकता है कि तुलसीदास को समझ जाएं आप, लेकिन यहाँ पर मीरा क्या लिखती हैं तुलसीदास को पद के रूप में या फिर उनसे पत्राचार करते हुए, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 ही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। और नीचे भी कुछ पंक्तियां हैं कि साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई, मेरे मात पिता के समहो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहा उचित करीबो है सो लिखी है समुझाई। यानी कि आप देखेंगे इन पंक्तियों को तो एक तरीके से मीरा के डिप्रेशन को आप समझ सकते हैं कि मीरा कितनी परेशान रही होंगी, और आप अपने से भी इसको जोड़ सकते हैं कि जब आप अपने जीवन में परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, तब किसी को फोन करते हैं। आजकल तो पत्र लिखने का प्रचलन उतना नहीं है, आप फोन करते हैं, इसके बाद बातचीत करते हैं, या फिर मेरे जैसे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट्स भी करते हैं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम। हर कमेंट्स को इसलिए मैं महत्व देता हूं कि आप किस मन स्थिति में कमेंट्स करते हैं, बहुत सोच समझकर आप अपने चीजों को रखते हैं जब आप बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए मैं कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि उसका आंसर दूं। यहाँ पर देखिए पंक्तियां तुलसीदास को मीरा बाई भेज रहे हैं कि वो पहले तो तुलसीदास को एक तरीके से संबोधित कर रही हैं और उनको प्रणाम नमस्ते कर रही हैं। इसके बाद अपने घर की स्थिति के बारे में बता रही हैं कि हमारे जो स्वजन है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और परेशान कर रहे हैं, और कह रहे बता रही हूँ कि जिन संतों और भक्तों के बीच में मैं अपनी भजन भक्ति कर रही हूँ वो मेरे माता पिता के समान है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं राजकुल के विरुद्ध जाकर अपना आचरण कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है। जिनके बीच में जाकर भजन भक्ति कर रही हूँ वो मेरे माता पिता के समान है, ठीक है, वो हरि भक्ति सुखदाई और मुझे उसमें आनंद आ रहा है। और एक तरीके से तुलसीदास से वो सलाह ले रही है, एडवाइस ले रही है कि आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, आप कुछ लिखकर हमको बताइए। तो उस समय तो फोन इत्यादि था नहीं कि तुलसीदास तुरंत फोन करते या वीडियो कॉल भी कर लेते, लेकिन कहा जाता है कि इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में सवाल पूछा जाता है कि किस पत्रिका में तुलसीदास ने मीरा के प्रश्नों का या फिर मीरा के जो भी पत्र रहा है उसका उन्होंने जवाब दिया है, तो वो हो गया विनय पत्रिका। उसमें एक पद लिखकर भेजा था। पद कुछ इस प्रकार से है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तो नर तजिय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही नाते सबय राम के मनियत, सो हृदय सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जो फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि तुलसीदास ने राम को ध्यान में रखते हुए, राम से जोड़ते हुए विनय पत्रिका में मीराबाई के पत्र का जवाब देते हैं। ध्यान में रखना आपको कि मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी हुई थी, लेकिन तुलसीदास राम भक्ति शाखा से। फिर भी एक दूसरे से यहाँ पर पत्राचार हुआ है। यहाँ पर देखिए विचारधारा का कोई भेदभाव नहीं, अंतर नहीं, तो इस चीज से भी हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ और निधन 1623 में हुआ, किताबों में पढ़े होंगे। जबकि मीराबाई का जन्म अगर हम मान ले आचार्य शुक्ल के अनुसार तो 1516 में हुआ और निधन 1546 में हो गया। यानी कि मीराबाई जो थी 30 साल तक ही जीवित रही, बहुत कम उम्र में ही उनका भी निधन हो गया देखा जाए तो। और ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का बाल विवाह टाइप ही हुआ था, जल्दी से ही शादी हो गई थी। तो 30 वर्ष आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का की उम्र रही है, लेकिन अन्य किताबों में पढ़ेंगे तो लगभग 49 साल के आसपास में मीराबाई का जीवन काल रहा है। तो समय अगर देखा जाए तो मीराबाई तुलसीदास से बड़ी है। अब आप किताबों को पढ़िएगा तो मीराबाई को तुलसीदास से आप उम्र में बड़ा मानकर पढ़िएगा। भले वो महिला रही हैं, उनका पायदान निचले चौथे नंबर पर आ जाता है, कबीर तुलसी जैसी के बाद ही मीराबाई का नाम लिया जाता है। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर से एक चीज आपके दिमाग में जरूर बैठ गई होगी कि मीराबाई तुलसीदास से बड़ी थी, एक तरीके से बड़ी बहन माना जा सकता है। तो इन लोगों का जो समय है आप देख रहे हैं कि अगर मैं मान लूं 1516 से ही मान लेता हूं तो 1532 में आ गए तुलसीदास, मीराबाई यहाँ रह गई, मीराबाई तुलसीदास, और मीराबाई का निधन हो जाता है 1546 में, और तब तक तुलसीदास का जन्म हो चुका है 1532 में। तो कितने साल के तुलसीदास रहे होंगे, कितना मीरा, मीरा जबकि बड़ी थी उम्र में और वो तुलसीदास को पत्र लिखती हैं और उनसे सलाह लेती हैं। तो एक तरीके से समकालीन भी माना जा सकता है। लेकिन रिसर्च के बाद पता क्या चला है यहाँ पर
आगे शुक्ल जी लिखते हैं, पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी। यानी कि संवत 1603 को ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1546 ईस्वी आ जाएगा। और निधन कहाँ हुआ? द्वारका में। ठीक है, द्वारका जो कि मैंने बताया गुजरात में है, तो वहां पर निधन हो गया। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। और शुक्ल जी लिखते हैं कि अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी है। इसको जनश्रुति के रूप में रख दिया गया, किंवदंती के रूप में रख लिया गया। हो सकता है कि पत्राचार हुआ भी हो, क्योंकि समय आप देख रहे हैं कि है एक दूसरे के कुछ कुछ जीवन काल से जुड़ा हुआ है समय। खैर, आगे हम देखते हैं कि मीराबाई की उपासना कैसी थी, क्योंकि भक्ति काल कवियों को आप पढ़ेंगे तो सबकी कोई ना कोई उपासना है। जैसे मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, तुलसीदास के दास्य भाव की थी, सूरदास के सख्य भाव की थी। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। अब माधुर्य भाव की उपासना क्यों थी, उसका कारण है कि अर्थात वे अपने इष्ट श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। यानी कि मीराबाई कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानती थी, इसीलिए इसको कहा गया माधुर्य भाव। इनकी जो भक्ति भावना थी, माधुर्य भाव की भक्ति भावना थी। इसीलिए आगे चलकर छायावाद में आप देखेंगे एक कवित्री हैं महादेवी वर्मा, उनके भी पदों को आप पढ़ेंगे, उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रियतम, तम के पर्दे में आता प्रियतम को भाना, या फिर रहस्यवादी उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो लगेगा किसी खास प्रियतम या पति को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए उनको कहा गया आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कहा गया, ये भी सवाल खूब आता है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि मीराबाई की उपासना यानी भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी। कारण था कि वो श्री कृष्ण की भक्ति तो करती थी, लेकिन सामान्य रूप में नहीं, बल्कि उनको अपना प्रियतम या पति के रूप में देखती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। मैंने आप सभी से कहा भी कि आज हम 21वीं शताब्दी में तो हम खुलकर अपने प्रेम को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जब मीराबाई का समय था 15वीं 16वीं शताब्दी, तो उसमें कोई भी स्त्री अपने प्रेम को खुलकर नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने रहस्य का समावेश किया, मतलब रहस्यात्मक ढंग से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया। मीराबाई की तो बात छोड़िए, महादेवी वर्मा का भी जो समय रहा है 1907 से लेकर अगर छायावाद की के समय को माना जाए 1836 तक उन्होंने कविताएं लिखी, तो ये तो समय स्वाधीनता आंदोलन का रहा है। फिर भी महादेवी वर्मा भी रहस्य का सहारा ली हुई है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि स्त्रियों का कवयित्री होना, लेखिका होना, या फिर अपने भाव और विचारों को स्वच्छंद रूप से प्रस्तुत करना थोड़ा सा कठिन रहा है, और जो आगे चलकर स्त्री विमर्श के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रहस्य को उन्होंने केंद्र में रखा है। पूछा जा सकता है कि मीराबाई की कविताओं की मुख्य विशेषता क्या रही है, तो माधुर्य भाव तो है ही, साथ में रहस्य का भी पुट उसमें जुड़ा हुआ है। आगे लिखते हैं कि इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा है। यानी कि सूफी कवियों का भी कुछ असर मीराबाई के ऊपर दिखाई पड़ता है। सवाल पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट में तो बदलते हुए पैटर्न पर पूछा जा सकता है, जिस हिसाब से गहराई से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सूफियों का प्रभाव आप देखेंगे कि मीराबाई पर भी है, और साथ में जैसे कि कबीर पर नाथपंथियों का है, सूफियों का है, सबका प्रभाव है। यहाँ पर मीराबाई को थोड़ा सा सूफियों से जोड़कर देखिए। आगे लिखते हैं कि जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। यानी कि कृष्ण के अतिरिक्त मीराबाई किसी को पुरुष के रूप में देखती ही नहीं। उनका मानना है कि इस दुनिया में अगर कोई पुरुष है तो कृष्ण है, और जो भी कुछ मुझे करना पड़ेगा, लज्जा इत्यादि, वो मैं कृष्ण के सामने ही करूंगी, बाकी किसी के सामने नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है कि वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है, और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी और मलुकदास आदि सब भक्तों पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। पूछा जा सकता है सवाल कि मीराबाई का जिक्र करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन कवियों का उल्लेख किया है। नाभा दास, ध्रुवदास जिनके 42 ग्रंथ पाए जाते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा। हरिव्यास यानी व्यास जी जो है, मलुकदास जो कि आलस्यों के मंत्र को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। इन चारों कवियों, भक्त कवियों पर समान रूप से इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है, और ये लोग गुणगान भी करते थे। अब मीराबाई के ग्रंथों के बारे में बात करें तो मीराबाई के 4 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है
कि मीराबाई के कुल कितने ग्रंथों की चर्चा आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। तो देखने में बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, वहां पर अगर सवाल आ गया तो मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर सही करके आएंगे। 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कौन कौन से ग्रंथ हैं? नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये चारों ग्रंथ मीराबाई के हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने मीराबाई के कितने पदों का उल्लेख किया है। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि हर परीक्षा का उद्देश्य यही रहता है कि कम से कम विद्यार्थी क्वालिफाई हो, यानी कि पेपर को कुछ कठिन बनाया जाए। तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। 2 पद नीचे दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जो पहला पद है इसको आप बचपन के दिनों में जरूर पढ़े होंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजति, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। तो ये ऐसा पद है कि इसको देखते ही तुरंत आप बता देंगे कि मीराबाई का है। लेकिन नीचे वाला पद थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है कि मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, जो चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरन, जिन चरण ध्रुव अटल किन्हो, राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नख सिख्यो श्री भरन, जिन चरण प्रभु परस लिन्हो, लिन्हे तरि गौतम घरनी, जिन चरण धर्यो गोवर्धन, गर्भ मघवा हरण, दास मीरा लाल गिरधर, अगम तारन तरन। तो इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कि कृष्ण की महिमा का जिक्र मीराबाई ने किया है कि उनकी क्या महिमा रही है, जिसमें कि उन्होंने प्रहलाद की चर्चा की, ध्रुव की चर्चा की, नख सिख की चर्चा की, गौतम ऋषि की चर्चा की, गोवर्धन पर्वत की चर्चा की है। तो लगातार आप देख रहे हैं इस पद में कृष्ण की महिमा का उल्लेख किया है और उन्होंने इस चीज को साबित करने का प्रयास किया कि मैं ऐसे भक्ति में लगी हुई हूं जो जिन्होंने कईयों का उद्धार किया है। ठीक है, तो ये पूरा पद था। कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर इसकी व्याख्या बता दीजिए, तो थोड़ा मैं समय का ध्यान रखते हुए इस पर विस्तार से नहीं बातचीत करूंगा। बाकी आप पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान रखिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जितनी कविताएं लगी हुई हैं या पंक्तियां हैं उन पर कभी विशेष लेक्चर लेके आ सकता